हेलो एवरीवन, एम्पल एसेट्स में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ आपको फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी हर जानकारी मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, इन्वेस्टिंग 101। इन्वेस्टमेंट काफी रिस्की हो सकता है, लेकिन यह आपके पैसे को बढ़ाने और समय के साथ अमीर बनाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। इस वीडियो में हम बेसिक्स को कवर करेंगे। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या बेसिक्स सीखना चाह रहे हों, वीडियो में अंत तक बने रहें। हम निवेश क्यों करते हैं? इसका सीधा उत्तर है उनकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझें। बढ़ती महंगाई दर, इन्फ्लेशन यानी कि समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ना। आपके आज के 1 लाख रुपए में 10 साल बाद उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। निवेश करने से आपके पैसे की वैल्यू को बनाए रखने में मदद मिलती है और उम्मीद की जाती है कि यह इन्फ्लेशन को मात देगी। फाइनेंशियल गोल्स हासिल करें। चाहे आप घर, अपने बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हों, निवेश आपको रिटर्न उत्पन्न करके उन गोल्स तक तेजी से पहुंचने में मदद कर सकता है जो एक सेविंग्स अकाउंट आसानी से नहीं कर सकता है। कंपाउंड ग्रोथ, फाइनेंस की सबसे बड़ी ताकतों में से एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसका मतलब यह है कि आप जो पैसा निवेश करते हैं उस पर रिटर्न मिलता है और फिर उस रिटर्न पर और अधिक रिटर्न मिलने लगता है। समय के साथ यह एक स्नोबॉल इफेक्ट पैदा करता है जो आपके धन में काफी वृद्धि कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, अंत में कई लोगों के लिए निवेश फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, न कि इसके विपरीत। निवेश रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बैलेंस, एक निवेशक के रूप में आपके सामने आने वाली पहली चीज रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को समझना है। निवेश में रिस्क का मतलब आपके द्वारा निवेश किए गए पैसे में से कुछ या पूरा खोने की संभावना से है। रिवॉर्ड वह संभावित लाभ है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। जरूरी बात यह सीखना है कि दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए। कम रिस्क, कम रिवॉर्ड। बचत खाते, सरकारी बॉन्ड और मनी मार्केट फंड जैसे निवेश कम जोखिम वाले हैं। आपको अपना पैसा खोने की संभावना नहीं है, लेकिन रिटर्न आमतौर पर कम होता है, अक्सर इन्फ्लेशन से केवल थोड़ा अधिक। आपको यहाँ ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, लेकिन ये निवेश उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। ज्यादा रिस्क, ज्यादा रिवॉर्ड। दूसरी तरफ हमारे पास स्टॉक, क्रिप्टोकरेंसी या यहाँ तक कि रियल एस्टेट जैसे ज्यादा रिस्क वाले निवेश हैं। हालांकि ये निवेश बड़े रिवॉर्ड्स की संभावना प्रदान करते हैं, लेकिन ये काफी इंस्टेबिलिटी के साथ आते हैं, जैसे कि शेयर बाजार। शेयर बाजार एक साल में तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन अगले साल काफी गिर सकता है। यदि आप इस रास्ते पर जाते हैं तो आपको उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। आप कैसे तय करते हैं कि कौन सा निवेश आपके लिए सही है? यह आपकी रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। हर किसी की सहनशीलता उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उम्र, गोल्स और रिस्क के साथ व्यक्तिगत आराम के आधार पर अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप युवा हैं और आपके पास हो सकने वाले नुकसान से उबरने का समय है, तो आपको अधिक रिटर्न के लिए अधिक जोखिम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप रिटायरमेंट के करीब हैं और आपने जो कुछ बनाया है उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, तो आप सुरक्षित निवेश की ओर ध्यान दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क फैला दें। बिना रिवॉर्ड्स को सैक्रिफाइस किए रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने निवेश को केवल एक जगह पर ना करें। स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसी इन्वेस्टमेंट्स में मिलाकर निवेश करें। यदि कोई निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो आपका नुकसान कम होगा। आपको जल्दी निवेश क्यों शुरू करना चाहिए और लगातार क्यों करते रहना चाहिए? आखिरी सलाह यही है कि निवेश की शुरुआत जल्दी करें और इसमें लगातार बने रहें। आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, आपका पैसे उतने अधिक समय तक बढ़ेगा और आपके निवेश में लगातार बने रहने से लंबे समय में बहुत अधिक प्रॉफिट हो सकता है। अंततः अपनी संपत्ति बढ़ाने, इन्फ्लेशन को मात देने और अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए हम निवेश करते हैं, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड के बीच हमेशा एक बैलेंस होता है और आपके लिए रिस्क का सही स्तर ढूंढना आवश्यक है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन निवेश कुंजी है और आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे अवश्य लाइक करें और पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और अपना वित्तीय भविष्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।